हेलो एवरीवन, क्लास 11th का इंग्लिश फर्स्ट। आज मैं पढ़ाऊँगी पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट, फोटोग्राफ, कंपोज बाय सरले टॉनसन। ठीक है, तो पहले हम लोग पोएट के बारे में जान लेते हैं। द पोएट सरले टॉनसन वॉज अ ग्रेट पोइटिस। वो ग्रेट पोइटिस थी, महान कवित्री थी, जर्नलिस्ट थी, फेवरेट टीचर एंड एडिटर भी थी वो। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई, वो 20 मई को पैदा हुई थी 1924 सन इन इंग्लैंड। इन में मे लग जाता है कि वो इसमें पैदा हुई थी, इंग्लैंड में पैदा हुई थी। हर फर्स्ट बुक, उनकी जो पहली बुक थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1960 में। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रहती थी। अब हम लोग इस पोएम के बारे में समझेंगे। इन दिस पोएम द पोएटिस हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। ये जो पोएम है, जो ये कविता है, इसमें पोएटिस ने बताया है अबाउट ह्यूमन लाइफ के बारे में। ठीक है, इट इज़ शॉर्ट लिव। ह्यूमन लाइफ जो होती है वो बिल्कुल शॉर्ट होती, छोटी। उसमें इंसान को नहीं पता चल पाता है कि कब मेरी ज़िंदगी गुजर गई। इसमें सबसे मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यॉथ, यॉथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज। इसमें 3 स्टेजेस बताए गए हैं उनकी माँ के बारे में। बट सबकी लाइफ में ऐसा है। ठीक है, जो जवानी, वो बचपना जो होता है वो स्लिप्स हो जाता है, जवानी में फिसल जाता है। यॉथ स्लिप्स हो जाता है ओल्ड एज में, और ओल्ड एज डायरेक्टली डेथ में कन्वर्ट हो जाती है, कंपल्सरी ही है वो। माइंड बिकम्स सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जो इंसान होता है वो अपनी बीते हुए कल को, अपनी मेमोरीज को, अपने पास्ट को याद करता है और उसको लेकर के सैड होता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटिस मदर एंड फाइंड द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पोएटिस के बारे में, पोएटिस की मदर के बारे में, एंड द 3 स्टेजेस को हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे कैसे लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। मैं इस फ़ोटो से जान पाती हूँ, मैं इस फ़ोटो से जान पाता हूँ कि व्हेन द 2 गर्ल, कि उस समय एक फ़ोटो के देखते हुए पूरी स्टोरी को फाइंड करती हैं सरले टॉलसन। ठीक है, वो अपनी मदर की फ़ोटो को देखती हैं जिसमें 2 कजिन्स होती हैं, वेंट पैडलिंग, जो पानी में छप छप करती हुई हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। जहाँ हमने बताया है एक वीडियो में, अपनी जहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी होती है वहाँ और एस होता है आगे तो उसमें का लग जाता है, यानी मेरी माँ का हाथ पकड़ी हुई थी एक बहन, एक कज़िन, और एक कज़िन दूसरा उधर का हाथ पकड़ी हुई थी। ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल, जो बिग गर्ल थी। ठीक है, बिग गर्ल जो थी वो 12 ईयर्स की थी, और वही उनकी मदर थी, यानी सरले टॉलसन की मदर थी जो बड़ी थी। एट ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। जब वो जो कैमरे वाले यहाँ पे बोले ना, एट द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस, तो जो अंकल थे कैमरे वाले वो बोलते थे कि तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि उनकी स्नैपशॉट लेनी होती थी उनको, इसलिए। और वो बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती थी और स्माइल करती थी, और हवा जब चलती तो उनके बाल ऐसे ऐसे लहरते थे। ठीक है, थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वो जो अंकल जी थे वो कैमरा लिए होते थे, और उनकी जो स्नैपशॉट होते थे वो लेते थे, क्लिक करते थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ठीक है, कौन पैदा नहीं हुआ था? सरले टॉलसन जब पैदा नहीं हुई थी, तब की बात है, उन यानी मदर के बचपने की, चाइल्डहुड की। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीड। कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। कौन सी चीज़ें? ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं होती है, और जो सी होता है वो परमानेंट होता है। नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो परमानेंट होती हैं, बट ह्यूमन लाइफ तो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होती। इंसान जब आया है उसके लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं, और उसके बाद उसकी डेथ कंपलसरी होती है। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं है। क्या हमारी जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो परमानेंट नहीं है। हम लोगों को एक ना एक दिन जाना है, और जो सी है वो परमानेंट है, क्योंकि वो नेचर का है, ये कुदरती है। हम लोग भी हैं, बट ह्यूमन लाइफ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो सेकेंड पैरा में हम लोग ये पढ़ेंगे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल जो है बीत जाते हैं। शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। जो वो होती हैं सरले टॉलसन की मम्मी जो होती हैं, वो कहती हैं, हंसती हैं स्नैपशॉट को देख के।
तो हाँ 30 years later शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो स्नैपशॉट को देख के हंसती हैं। कौन? उनकी मम्मी जो होती हैं, उनकी शर्लेट ऑल्सन की, वो देख के हंसती हैं कि देखो सी बेटी और डॉली को देखो, बेटी को देखो, डॉली को देखो। शी हैड से, वो कहते हैं एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। हम लोग बीच के लिए कैसे तैयार होकर जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। हमारा जो हॉलीडे था वो बीत चुका है। माइन इज़ हर लाफ्टर। माइन जो अभी इस समय है, जो प्रेजेंट में, वो देख के 20-30 साल के बाद वो देख के इस स्नैपशॉट को वो हंसती हैं। यानी बोथ ब्राय विद द लैबर्ड ईच ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे ये बात कही गई कि दोनों ने, शर्लेट टॉल्सन ने और उनकी मदर ने, दो चीज़ें मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ खोया होता है। शर्लेट टॉल्सन जो थी, उन्होंने अपना मतलब अपनी मम्मी का प्यार खो दिया होता है, और जो उनकी मम्मी थी, उन्होंने अपना बचपना खो दिया होता है। उनको बचपन में क्या क्या करती थी वो, ये सब चीज़ें देख करके बहुत अपनी मेमोरीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाउ शी had been dead nearly as many years as that girl lived। जितने साल उनको जीवित हुए हो गए थे, उतने ही मरे हुए भी। यानी इस घटना में कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अब बस चुप्पी ही मुझे चुप कर देती, यानी इसकी चुप्पी मुझे चुप कर देती, और अब इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो 3 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लेसन में, कि सबसे पहले जो इनकी चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज स्लिप्स इनटू डायरेक्टली डेथ। ये हम लोग को पता है, इसमें नहीं है, बट 3 स्टेजेस में बताए गए हैं। उन्होंने जो शर्लेट ऑल्सन होती हैं, उन्होंने अपनी माँ का प्यार खो दिया होता है। वो बचपन ही से वो उनके साथ नहीं रहती हैं, तो इसीलिए तो वो अपनी माँ की फ़ोटो को देख के इतना मिस करती हैं और उनके बारे में सोचती हैं, उनके चाइल्डहुड के बारे में। और जो शर्लेट ऑल्सन की माँ होती हैं, उन्होंने अपना बचपना खो दिया होता है, और वो 20-30 साल के बाद उनको देख करके हंसती हैं स्नैपशॉट को। फिर उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। और इसलिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो परमानेंट नहीं होती। जैसे हमारे फीट या ह्यूमन लाइफ तो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होती है। इंसान आया है तो जाना है। और सी जैसे है विच अपीयर्स टू हैव चेंजेस, उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं आती है, कोई भी कमी नहीं आती है। वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, बस इस तरह मेरा चैप्टर फिनिश होता है। और ये रही मेरी वर्ड मीनिंग। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिल सके तो आप लोग देख लीजिए। कार्डबोर्ड मतलब एक गत्ता भी होता है, फ़ोटो भी होता है, और पैडलिंग मतलब होता है पानी में छपाते हुए चलना, इस टाइप में। और स्टिल मतलब होता है स्थिर, मोशनलेस। टेरिबली मतलब होता है अत्यधिक। ट्रांसिएंट मतलब होता है अल्पकालिक। व्राई मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके।